अस्सलाम वालेकुम अजीज़ बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत होंगे। आज की इस शानदार पुरजोश कारआमद और मुफीद वीडियो में हम सबसे पहले आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हर दिन की तरह एक ही गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुँचेगी। दोस्तों, आज आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर मौजूद हैं आप खूब समझ चुके होंगे कि आज का टॉपिक है शाद अजीम आबादी। आज हम बात करने वाले हैं शाद अजीम आबादी की हालत ज़िंदगी और अदबी खिदमत पर। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। यह है सवाल आपकी स्क्रीन पर। यह है शाद अजीम आबादी की हालत ज़िंदगी और शायराना खुसूसियात पर एक मुफस्सल नोट लिखिए। इस नोट में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने निकाली हैं जो आप बखूबी याद कर सकते हो और आप डेटो यही नोट अपनी कॉपी पर लिख सकते हो या आप डेटो यही नोट अपने एग्जाम में लिख सकते हो। सबसे पहले हम हालात ज़िंदगी देखते हैं शाद अजीम आबादी की। कहते हैं आपका असल नाम सैयद अली मोहम्मद था और शायरी में आप अपना तखल्लुस शाद इस्तेमाल करते थे। शाद उसे अपने दौर में सैयद कहते थे। असल नाम सैयद अली मोहम्मद, तखल्लुस शाद और सैयद के नाम से मशहूर थे आप। आपकी पैदाइश 1846 ईस्वी में अजीम आबाद पटना में हुई, यानी आप अजीम आबाद पटना में पैदा हुई। जहाँ तक उनके वालिद का ताल्लुक है, उनके वालिद का नाम था सैयद अब्बास मिर्ज़ा और सैयद अब्बास के बारे में कहा जाता है जो इलाहाबाद के असल रहने वाले थे। दरअसल वो इलाहाबाद के रहने वाले थे और 14 या 15 बरस की उम्र में आप अजीम आबाद पटना चले आए और यहीं पर उन्होंने सुकूनत इख्तियार की। कहते हैं 4 साल की उम्र में अपने घर से ही तालीम का सिलसिला शुरू किया शाद अजीम आबादी ने। जब शाद अजीम आबादी 4 साल के थे तो तब उन्होंने अपनी तालीम का बाकायदा और बाज़ाब्ता आगाज़ अपने घर से ही शुरू किया था। और इब्तिदा में उन्होंने क्या पढ़ा? इब्तिदा में उन्होंने अरबी पढ़ी और फ़ारसी पढ़ी और इसके बाद कुछ अरसे तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। ये तालीमी सिलसिले की बात हो रही है। और शाद की तरबियत के बारे में कहते हैं शाद की तरबियत खुद किसने की? शाद की तरबियत सर सैयद अहमद ख़ान की निगरानी में हुई। सर सैयद अहमद ख़ान की निगरानी में शाद की तरबियत हुई और उनकी तरबियत अदबी माहौल में हुई। सर सैयद अहमद ख़ान ने तरबियत की और इसलिए उनकी तरबियत एक अदबी माहौल में हुई। उन्होंने अपनी ज़ाती काबिलियत और अपने असातिज़ा की तरबियत से पहले उर्दू पढ़ी, इसके बाद फ़ारसी और अरबी ज़ुबानों के साथ साथ मजहबी उलूम और फ़न शायरी में ऐसी महारत हासिल की कि उनका शुमार जदीद शुआरा में होने लगा। यानी पहले उन्होंने अपनी काबिलियत से और अपने असातिज़ा की मदद से, अपने असातिज़ा की तरबियत से पहले उर्दू पढ़ी, उसके बाद फ़ारसी और उसके बाद अरबी, यानी इन तीनों ज़ुबानों की महारत की। और इसमें साथ ही साथ मजहबी उलूम भी पढ़े, अलग अलग मज़ाहिब के इल्म हासिल किए और फ़न शायरी में भी एक ख़ासी महारत हासिल की, जिसकी वजह से उनका शुमार आज जदीद शुआरा के लिस्ट में आता है, जदीद शुआरा में उनका शुमार आ जाता है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस्लामी किताबों के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब की किताबों का भी गहरा मुताला किया। पहले तो अपनी मज़हब की किताब दीन इस्लाम की किताबें पढ़ी, इसके बाद यानी हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, अलग अलग जो मज़ाहिब होते हैं उन मज़ाहिब की किताबों का मुताला शाद अजीम आबादी ने बड़ी गहराई से किया है। और उनकी इल्मी और अदबी सलाहियत को देखकर हुकूमत ने उन्हें 1891 ईस्वी में खान बहादुर का खिताब बख्शा। खान बहादुर का खिताब बख्शा। खिताब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं पहली वीडियो में, वो वस्फी नाम होता है जो शाही दरबार या हुकूमत की तरफ से किसी इंसान को मिलता है, उस नाम को हम खिताब बोलते हैं। क्योंकि इनकी इल्मी और अदबी सलाहियत को देखकर हुकूमत ने इन्हें 1891 में खान बहादुर का खिताब बख्शा। कहते हैं शाद ने 32 साल तक आला इख्तियारात के साथ ऑनररी मैजिस्ट्रेट के फ़राइज़ अंजाम दिए। ऑनररी मैजिस्ट्रेट के फ़राइज़ शाद अजीम आबाद ने 32 साल तक अंजाम दिए और इसके बाद 14 साल तक हुकूमत की तरफ से नामज़द म्यूनसिपल कमिश्नर रहे, यानी 14 साल के लिए वो म्यूनसिपल कमिश्नर रहे, 32 साल के लिए ऑनररी मैजिस्ट्रेट रहे और आला इख्तियारात के साथ इसके बाद 14 साल के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर रहे शाद अजीम आबादी। और सरकार ने उन्हें सरकार की तरफ से 1000 रुपये सालाना वजीफ़ा मिलता रहा। सरकार की तरफ से उन्हें 1000 रुपये सालाना वजीफ़ा होता था, यानी हर साल उसको 1000 रुपया वजीफ़ा मिलता था हुकूमत की तरफ से।
और आखिरकार उनका इंतकाल 3 जनवरी 1927 ईस्वी को होता है। ये थी शाद अजीम आबादी की मुख्तसर हालात ज़िंदगी, जो हम आप तक पहुंचाने में बहुत कामयाब हुए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अब जाते हैं शाद अजीम आबादी की शाराना सलाहियत पर, या उनके खुसूसियत कलाम को जानते हैं। कहते हैं शाद उर्दू गज़ल के सफ़े अव्वल के शुरा में शुमार होते हैं। जहाँ तक शाद अजीम आबादी का ताल्लुक़ है, उनका शुमार उर्दू शुरा के सफ़े अव्वल में होता है। बड़े बड़े शुरा में शाद अजीम आबादी का शुमार होता है। कहते हैं यूँ तो उन्होंने हर सिनफ़ सखन पर तबाह आजमाई की, लेकिन उनका नाम गज़ल में चमका। पहले तो उन्होंने अलग अलग सिनफों में तबाह आजमाई की, हर तरह के मज़ामीन लिखे, नसर में भी लिखा, नज़म में भी लिखा, और नज़म की अलग अलग जो असनाफ होती हैं उनमें अपनी तबाह आजमाई की, लेकिन गज़ल में उनका नाम चमका। और उनकी गज़लों में ख़ास तक कर क्या हम देखते हैं, उनकी गज़लों में हम सादगी देखते हैं, सादगी उनकी गज़लों में देखते हैं, तारानुम देखते हैं, शीरीनी देखते हैं, लताफ़त देखते हैं, ताज़गी देखते हैं, और सफाई भी उनकी गज़लों में पाई जाती हैं। उनके दौर में गज़ल की जो सिनफ थी वो अपनी मकबूलियत खो चुकी थी, सिनफ गज़ल अपनी मकबूलियत खो चुकी थी शाद अजीम आबादी के ज़माने में, मगर उन्होंने इस सिनफ में एक नई जान डाल दी और नई बुलंदी अता की शाद अजीम आबादी ने सिनफ गज़ल को। शाद अजीम आबादी के कलाम को अगर हम देखेंगे, शाद अजीम आबादी के कलाम के अहम मौज़ूआत होते हैं, वो दिल की वारदात अपने कलाम में पेश करते हैं। उन्होंने इखलाक पर बहुत सारे मज़ामीन लिखे हैं, फ़लसफ़ा लिखा है, और तौहीद पर उन्होंने बहुत सारी शायरी की हैं। ये शाद अजीम आबादी की शायरी के अहम मौज़ूआत रहे, दिल की बात, इखलाक, फ़लसफ़ा और तौहीद। इस तरह हम देखेंगे नसर और नज़म की बात, दोनों में शाद अजीम आबादी ने कई यादगार तसानीफ़ छोड़ी हैं जो आज भी कद्र और एहतराम की निगाह से देखी जाती हैं। शाद अजीम आबादी ने अपनी ज़िंदगी में नसर और नज़म में दोनों में बहुत सारी तसानीफ़ लिखी हैं जिनको आज भी इज़्ज़त और कद्र की निगाह से देखा जाता है। उनकी शायरी तसानीफ़ की फिलहाल हम बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे रुबायाती शायरी हैं, उनका सरोश मस्ती है, मैखान इल्हाम है, नगमई इल्हाम है, नाले शाद हैं, मादर वतन, नवाई वतन, और खुद नोश्त उन्होंने लिखी है अपनी कहानी, शाद की ज़ुबानी। ये देखिए यहाँ पर, ये उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा है, उसे बोलते हैं खुद नोश्त। शाद की कहानी, शाद की ज़ुबानी एक ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ये तसानीफ़ शाद अजीम आबादी ने लिखी हैं। इस तरह से हमने आप तक शाद अजीम आबादी का एक मुख्तसरन नोट पहुंचा दिया जो समझने में बिल्कुल आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस नोट से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा, और आज की इस वीडियो में हम आपसे लेते हैं यहीं पर विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।